हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। और आज से जो है नवरात्रे शुरू हो गए हैं और माता के दिन शुरू हो गए, तो आप सबको नवरात्रों की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान माता रानी आपके घर में भर भर झोली खुशियां दे और बरकत दे और सब सुखी रहें, खुश रहें। और यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। मंदिर जो है सुबह सुबह किशन ने साफ़ कर दिया था और कान्हा जी को गुड्डू ने नहवा दिया है और सब बैठ गए हैं तैयार होके। मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाती तैयार कर रहे थे। मैं अखंड दीप जलाऊंगी और जिस तरह से मैं अखंड दीप जलाती हूँ ना, वो बहुत बढ़िया रहता है और उसमें जो है वो बुझने का डर नहीं रहता। मैंने पिछले नवरात्रों में भी ऐसे ही करा था और वो मैंने पूरा शेयर भी करा था डिटेल में आपसे। और बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल भी डर नहीं रहता कि दिया बुझ ना जाए, बहुत सही रहता है। तो कृष्णा से जो है जोत जलवाई है हमने, क्योंकि कृष्णा के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जितनी माता की मेहर हो सके, जितना आशीर्वाद मिल सके बच्चों को, उतना मैं चाहती हूँ उतना मिल जाए। तो मैं जो कुछ होता है ना बच्चों से ही कहती हूँ करने के लिए। तो बस अब लड़ी लगा दी है और ये देख रहे थे कि लाइट बुझा के कैसी लगती है। तो जय अम्बे Giant Fori. Giant 40? और यहाँ पे बच्चे भी नहानू के तैयार हो गए हैं और बच्चों का भी व्रत है। कृष्णा ने भी कहा मम्मी मैं भी व्रत रखूँगा, अनिकेत तो रखता ही है और गुड्डू ने पिछली बार से रखने शुरू कर दिए हैं। तो मैं पूरे नहीं रखूँगी और मतलब अगला पिछला ही रखेंगे हम। और पिछले नौरतों में मैंने पूरे 9 रखे थे, लेकिन अभी मैं नहीं रखूँगी, आगे पीछे का ही रखूँगी। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है और यहाँ पे ना मैं माता को चुन्नी उड़ा रही थी, तो पता नहीं बार बार गिर रही थी। तो मैं कह रही थी कि माता चुन्नी नहीं ओढ़नी क्या आज। तो अनिकेत कहने लगे कि मम्मी मैं उड़ाता हूँ। तो अनिकेत ने फिर चुन्नी उड़ाई है और वही होता है ना, जिसके हाथ का वो चाहते हैं भगवान और उसी हाथ से ही ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सब आरती कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल चलता है। 9 दिन का नवरात्रों का घर में भजन बजते हैं। पर यह है कि अभी हम लोग थोड़ा सा एक ही भजन 2 भजन ही बजाएंगे, ज़्यादा नहीं बजा सकते क्योंकि पे एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बाल गोपाल नहानों के तैयार हो गया। राधा हमारी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, हमारी किशोरी 2 चोटी में बैठी हैं आज। और आज तो बाकी भी बगल में बैठा है और कान्हा बैठे हैं, लड्डू हमारा ये बैठा है। बस मैं किचन में आ गई हूँ पूजा करके और मैं सबसे पहले दूध गर्म करूँगी। ये आजकल इन्होंने जो है चाय पीनी छोड़ दी है, तो दूध गर्म करूँगी और इन्हें नाश्ता बना के दूँगी। सिंपल ही आएगा बाबू, ये आपको तो ये बढ़िया लगेगा, छिलके अच्छा लगेगा। हाँ ये आपको तो ये अच्छा लगेगा, सिंपल छोटे रहे। लो देखो वाला देख गुड्डू वाला ब्लू वाला, ये ग्रीन सा लास्ट में ब्लू वाला है ना, बुआ का पास की कितना है। मीटर है? पूरा सूट है ये तो। और 450 का ना है ही भाई, ये महंगे सूट है। कितने का है? 750 है। कितने का भैया ये है? 700 का है। ओपन ये देखो सिंपल सूट है ये देखो, और ये जयपुरी सूट है। भैया देख, तो आपने बड़े हाई फाई बता दिए हमें बड़ी सूटों कोट- के। अरे तो वहीं चलिए जहाँ से तुम लेकर आई थी मेरे साथ, वहीं चलना मस्त ये रहेगा। ना भैया, बहुत आई अब ये बताओ, जो सिंपल सूट इन्होंने भाड़ा 400 रुपये का बता रहे हैं। इसमें वैरायटी होती है अलग अलग। ये देखो ना, सिंपल अभी रख रखते हैं। मैं ऊपर आकर जो है थोड़ा सा लेट गई हूँ और सिर भारी हो रहा है। तो व्रत में क्या होता है ना, सिर भारी हो जाता है मेरा। और यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे बाल कम हो गए हैं, इस हिस्से में मेरे बाल कम हो गए हैं। और बहुत दिन से सोच रही हूँ कि बालों में मेहंदी लगा लूँ, बाल बहुत वाइट हो रहे हैं, पर वही है ना, हिम्मत नहीं हो रही है। सोचना है बस, ये करना वो करना, पर हिम्मत नहीं हो रही है। और ठंडा बहुत लग रहा है और मैं नहा कर बैठ गई हूँ और मतलब इतना ठंड लग रही थी ना कि मेरी इतनी भी नहीं हो रही थी कि मैं पूजा भी कर लूँ। और स्वेटर वगैरह भी पहनने का सोची, तो हमारे हस्बैंड जी ने जो है बीच में स्वेटर वगैरह होली के बाद सब रखवा दिए थे कि गर्मी आ गई है और स्वेटर रख दो। अब मैं मना भी कर रही थी, मैंने कहा रहने दो, अभी कुछ पता नहीं चलता मौसम कब करवट ले ले, कब ठंड हो जाए। रखवा दिए और ठंड लग रही है, सोच रही हूँ कि हाफ ही निकाल लूँ, पर वही है रख दिया है तो अब निकालने का हो रहा है और ठंडा लग रहा है। बैठी हूँ मैं यहाँ पे रजाई में, रजाई ओढ़ रखी है। पैर में भी इतनी ठंड लग रही है कि ऐसा लग रहा है कि हाय जुराब दे दे कोई निकाल के मैं पहन लूँ। और बस सब सूट वाला आया था नीचे, तो भाभी ने बुलाया था। गुड्डू को अब क्या हो रहा है ना, सूट पहनना है, सूट की हो रही है। और मैं कहती भी रहती हूँ, मैंने कहा अभी तो जीन्स वगैरह पहन लिया करो बच्चों,
तो उन्हें सूट पहनना है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी कल परसों उसके लिए एक कुर्ती सिलवाई भी है मैंने, तो आपने देखी होगी पूजा के टाइम पे, बहुत सुंदर लग रही। मेरे सूट में ही बचा था कपड़ा, तो उसकी कुर्ती सिलवा ली थी और मेरा दुपट्टा ओढ़ रखा था, कलर बहुत खिल रहा उस पर। तो मैंने कहा ठीक है, बर्थडे पे सूट कह रही है, तो मैंने कहा सूट दिलवा दूँगी बर्थडे पे। और मार्केट जाना था कल, बारिश की वजह से नहीं गए। आज व्रत है तो कल देखूँगी जाना, अगर गांव नहीं गए तो, क्योंकि कल मुझे और मेरे हस्बैंड को गांव जाना है कुछ काम से। अगर वहाँ नहीं जा पाए तो फिर गुड्डू को मार्केट लेके जाऊँगी, सूट लाऊँगी। और बीच में फिर एक बार जाऊँगी मेले, क्योंकि मेला भी 1 तारीख तक है, तो मेले भी जाना है। भाभी के साथ जाऊँगी, क्योंकि कुछ कुछ सामान जो मैं लेकर आई थी ना, तो वो बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है। एक छोटा सा लोटा लाई थी, मैंने आपको दिखाया होगा, बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है छोटा सा मंदिर में। तो एक तो मैंने कान्हा जी के लिए रखा, जो लाई थी उन्हीं के लिए लाई थी रात को पानी वगैरह रखने के लिए। तो एक मुझे मंदिर के लिए भी लेना है, रखना है। और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। और मेले उस दिन गए और मैंने खिलौने वगैरह कुछ नहीं लाई। ये कह रही थी बार बार कि बच्चे तो बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो। ये नहीं पता कि घर में अभी 4 मेरे बच्चे छोटे हैं, राधा और बाके छोटा है अभी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 3 साढ़े 3 महीने के हैं राधा और बाके। और लड्डू जो है, लड्डू जन्माष्टमी में 1 साल का हो जाएगा। और कहना मेरा 1 साल से ऊपर हो गया है। तो बच्चे तो ही है, तो उनके लिए भी लेकर आऊँगी खिलौने वगैरह। और मैं यहाँ पे रजाई में बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि कुछ कर लूँ। और यहाँ पे जो है ना, मैं ऊन का सोची, ये देखिए, आप वो देख रहे हैं ना, वो मेरा गोदाम है, ऊनों का गोदाम है वो। और मतलब मैंने आधा गोदाम ये है, आधा अलमारी के अंदर है। और मैंने बुनाई करने के लिए निकाल रखे थे, तो जाड़ों में बनाए हैं मैंने, 2-3 स्वेटर बनाए हैं। तो वो मैंने दिखाई नहीं आपको, क्योंकि ब्लॉग ही नहीं जाता था मेरा, तो बना दिखाती कैसे। और कुछ मैंने प्रोडक्ट बोल रही, ठंड से बोला मैं ज़रा, प्रोजेक्ट जो है वो मैंने शुरू कर रखे हैं 4-5, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ बुनाई वगैरह के हैं, कुछ सिंपल हैं, डिज़ाइन वगैरह के कुछ हैं, तो वो शेयर करूँगा। मेरा क्या था ना, कि अगर मैं बुनाई कर रही हूँ तो होता चला जाएगा, बुनती चली जाऊँगी। मैंने इन्हें भी बोला था कि अगर एक बार सिलाई मैंने रख दी तो फिर नहीं बुनाई होगी मेरे से। तो होली तक तो मैंने बुनाई करी अच्छे से, दिन रात लग के। उस समय मेरा वीडियो बनाने का भी नहीं होता था, व्लॉग बनाने का भी मेरा नहीं होता था। और होली के टाइम पे फिर मतलब खाने का बनाना था, तो सिलाई रख दी, 2-3 दिन तक रखी रही। फिर होली के टाइम पे थोड़ा सा तबीयत वगैरह ख़राब हो गई, रखी रही। तो अब वो है कि उस दिन से आज तक मतलब आज के नवरात्रों के दिन तक मैंने सिलाई नहीं उठाई है। और रोज़ मैं उन्हें देख रही हूँ कि उठा लूँ, बुन दूँ, पूरा कर दूँ। और कृष्णा का भी एक पल्ला और बाजू होने वाली है, पल्ला हो गया है और एक आगे का रह रहा है। तो मैंने कहा कर दूँ, पूरा हो जाएगा। फिर जाड़ों में यह रहता है ना कि अगर हम बुनाई जाड़ों में करेंगे तो हम पहनेंगे कब। तो मैं सोची मैं पहले से बना के रख लूँ। कई सारे सोच रखे हैं इस बार, मतलब 2-2 3-3 तो सबके लिए मैंने बना के रखने हैं। समय का कुछ पता नहीं रहता, क्या पता आगे मैं बुन ही ना पाऊँ, कुछ पता नहीं रहता ना। तो फिर मैंने कहा बना बना के रख लूँगी। तो वही है, ऊनें भी रखी हुई, ऐसा नहीं कि ऊन नहीं, ऊन भी ला के रखी हुई है। तो फिर वही देख रही हूँ मैं कि क्या करूँ, बुन लूँ। तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लेते, क्योंकि ब्लॉग वगैरह जाता आपसे बात नहीं हो पाती है। बहुत सी बातें होती हैं जो करनी होती है, बताना होता है, पूछना होता है, पर वही होता है। आज मैंने ना बड़ी बिंदी लगा रखी है, और मुझे ये बड़ी बिंदी ना बहुत अच्छी लगती है लगानी। और तभी लगाती हूँ जब थ्रेडिंग वगैरह बनी रहती है ना, तब लगाती हूँ बड़ी बिंदी। और आज मैंने कहा चलो मैरून लगाते हैं पूरा। तो आज पूरा मैरून है, लाल सूट है। तो अभी बल्कि नीचे गई थी, सूट जब आया था सूट वाला, बहुत महंगा दे रहा था सूट, 700 रुपये का, क्वालिटी वगैरह कुछ थी नहीं। फिर मैंने कहा बाज़ार से ही लेकर आएंगे, मार्केट से। अगर गाँव गई तो वहाँ से देखेंगे, नहीं तो मार्केट से लाएंगे। तो चलूँगी, अभी थोड़ी देर में धूप में जाऊँगी। अभी इनका फ़ोन आया था, कह रहे थे केले वगैरह बच्चों के लिए लाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने भी, तीनों ने ही व्रत रखे हैं और हम चारों ने व्रत रखे हैं। तो उनका होगा नहीं, क्योंकि बहुत दूर जा रखे हैं। तो देखते हैं, अभी किसी को भेजती हूँ मैं और लाने के लिए। और कृष्णा अनिकेत पढ़ाई कर रहे हैं। अनिकेत का कल पेपर प्रैक्टिकल का है और कृष्णा का कल एग्ज़ाम है, तो फिर वो पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के। तो चलिए फिर देखती हूँ, धूप में जाती हूँ, ठंडा बहुत लग रहा, हाथ में ठंडे हो गए हैं। तो अभी चलते हैं धूप में। शाम की पूजा करके फिर बदलना ना, अभी मत बदल। मैं ये पहले के रख लूँ कल तक। नहीं, हाँ तो फिर मैं उतार रही। दिखाता तो चल।
मैं कह रही अभी रुक जा, भी 1 घंटा रह गया, पूजा करके फिर चेंज कर लेना। फिर क्या हो गया तुझे, बाद में करेगी। चलें, फिर 5 बज गए हैं और मैं खाना बनाती हूँ। बच्चे तो जो है दाल चावल खाएंगे, क्योंकि मैं अभी बच्चों को फलाहार नहीं रखवा रही हूँ, एक टाइम खाना खा लेंगे। मैं अपने लिए आलू उबालूँगी। और कुट्टू का आटा था नहीं, यहाँ मिला नहीं, तो मैंने अभी ने बोला है। और ये आ ही रहे हैं, कह रहे मैं क्या लाऊं। मैंने कहा अब क्या लाना, अब तो पूरा दिन एकदम से मत पिया कर पानी। जा, अब पूरा दिन तो हो ही गया, फल फ्रूट अब क्या लाना। और इतने महंगे हो रहे हैं ना, बाप रे, मैं पूछ कर आई, फल फ्रूट बहुत महंगे हो रहे हैं। तो चलिए फिर दाल बना लेते हैं, अपने लिए आलू उबाल लेते हैं। 5 बज ही गए हैं, फिर आ जाएंगे। इनके साथ बैठ जाओ ना, बात करते रहो, तो फिर टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ एक तरफ जो है दाल रख दी है पकाने के लिए, और दूसरी तरफ आलू हो जाएंगे। और फिर जब तक मैं है ये बर्तन धो लूँ, बर्तन हो रखे इसमें, और दाल हो जाएगी, फिर दाल छोकेंगे। और यहाँ पे जो है दाल हो गई है, और यहाँ पे मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। आलू भी हो चुके हैं, तो गुड्डू जो है वो आलू को छील रही है। चावल भी बनने के लिए मैंने कुकर में रख दिए हैं। और तड़के में मैंने जो है टमाटर को चॉप कर लिया है, और हींग जीरा ले लिया है, सूखी लाल मिर्च ले ली है। तो जो है ना दाल में तड़का मैं इस तरह से ऊपर से करके और ऊपर से डालती हूँ ना, तो दाल का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। आप भी करके देखिएगा। और अरहर मलका की मैंने दाल ले ली, और देखिए दाल पतली पतली बनाई है। बच्चों की यही डिमांड थी कि मम्मी दाल पतली बनाना। और यहाँ पे चावल हो ही जाएंगे, तो मैं अपने लिए व्रत के आलू भी तैयार कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है पूजा भी कर लेंगे। टाइम हो रहा है, 6:30 हो चुके हैं, और ये भी आ रहे थे। और फिर बच्चों का भी रहता है ना कि बच्चों को भूख लग जाएगी, तो मैंने कहा चलो फिर कर लेते हैं फटाफट। तो घी ले लिया है मैंने, देसी घी, और उसमें मैंने मूंगफली ले ली है। मूंगफली को कर लूँगी मैं फ्राई। और मूंगफली मैंने कुछ ज़्यादा ही ले ली है, और क्योंकि आलू भी थोड़े ज़्यादा, तब क्या होता है ना, मैं लूँगी तो फिर बच्चे भी ले लेंगे, और फिर इसके पापा भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है घी हो गया है, और मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, और जीरा डाल दिया है। और मुझे जीरा जो है ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खूब सारा लिया है। और कुछ लोग मसाले भी ले लेते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के, लेकिन मैं इस तरह से सिंपल ही बनाती हूँ। और वो हो गया है, तो मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। और आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई करा है, कुछ देर के बाद उसमें मैंने सेंधा नमक डाला है। और जब खूब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है, और मूंगफली मैंने जो है डाल दी है। उसके बाद हमने पूजा करी है। पूजा करने के बाद मैंने इनके लिए रोटी बनाई, इन्हें खाना दिया। बच्चों को अभी कहा, मैंने कहा तुम लोग खा लो, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए कुट्टू की रोटी। और ये देखिए, यह मैंने हाथ से बनाई है, कितनी अच्छी बनी है। और बस 3-4 रोटी है, और कोई लेगा ले लेगा। तो ये है मेरा आज का डिनर, जो व्रत खुल के मैं खा रही हूँ। तो उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा आपको व्लॉग। तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।